दीदी, अगर बहू आपकी हैसियत की होती तो मान मर्यादा में रहती। इसे क्या पता संस्कार क्या होते हैं। मेरे बर्तन को हाथ मत लगाया कर बहू, हम लोग सात्विक भोजन करने वाले लोग हैं। तुम्हारे वहाँ तो कोई तौर तरीका नहीं होता होगा। जी मम्मी जी, पर मैं तो बर्तन धो के स्टैंड पे लगा रही थी। रहने दो भाभी, आपसे जितनी दूरी रहे उतनी इस खानदान की साख और इज्जत के लिए अच्छा है। भैया की तो मती मारी गई थी, इतने बड़े बड़े खानदान के रिश्ते छोड़ इस फटेहाल खानदान में शादी कर ली। समाज में सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा आपको। हाँ, तू ही बन जा इसकी सास, तू ही मार ले सारे ताने। और सुन ले बहू, इस घर में तुझे घुसने दिया इसका मतलब ये नहीं कि तू इस परिवार का हिस्सा है। अपनी जगह मत भूलना। ये भगवान क्या जुल्म है। मम्मी, सुबह सुबह क्या शुरू हो गई आप? भाभी भी उसी कॉलेज से पढ़ी है जहाँ से भैया पढ़े हैं। अच्छा। वो कोई अनपढ़ या चोर उचक्की नहीं है, और हर बात पे उसके खानदान को बीच में लाना जरूरी है क्या मम्मी? तू चुप कर। अरे बाप रे, 4 किताबें क्या पढ़ ली, बड़ी समाज सुधारक बन रही है। तुझे क्या पता समाज और रिश्तेदार का दबाव क्या होता है। समाज को कुछ नहीं पड़ी आपकी, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप ही ज्यादा सोचती हैं। कैसे नहीं पड़ी? कल ही पड़ोस वाले शर्मा जी पूछ रहे थे कि बहू किस खानदान से है। मैंने भी कह दिया कि अनाथालय से ले आए, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। ए भगवान मुझे उठा ले। इनके लेवल का रहन सहन देखा है कभी दीदी? कोई सलीका ही नहीं। अब यहाँ आकर राज कर रही है, इसकी तो किस्मत चमक गई। 7 जन्म के पुण्य जो मिल गया है इसे। हाँ, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे खुद अम्बानी के खानदान से है। मम्मी जी, मेरे मायके वाले ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सब इज्जतदार लोग हैं। हाँ हाँ, देख रखी है इज्जत। तुम्हारी माँ ने जो शादी में कपड़े दिए थे ना, उसकी क्वालिटी देखकर ही हमें समझ में आ गया था कि तुम लोगों का सोच कितनी छोटी है। हमारे खानदान में तो लोग थूकते भी नहीं ऐसे कपड़ों पर। क्या दीदी, इसी न्यू ईयर के पार्टी में तो आप भाभी के मायके की साड़ी पहन के मटक रही थी। हद में रह बिमला। बस करो मम्मी, हद होती है किसी को टॉर्चर करने की। अब क्या आप कपड़ों की क्वालिटी से इंसान की औकात को नापोगी? भैया को तो कोई दिक्कत नहीं है भाभी के बैकग्राउंड से, फिर आपको कौन सा कीड़ा काट रहा है? क्या बोला तूने? पक्का बुआ ने ही कान भरे होंगे। बुआ से कम बात किया करो। लेकिन एक सेकंड, तू इतना क्यों भाभी का साइड ले रही हो? कहीं तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा किसी गरीब के साथ? अभी से ग्राउंड तैयार कर रही है ताकि कल को खुद भी कुछ ऐसा ही गुल खिला सके। क्या बकवास कर रही, कुछ भी बोलती है। सच बता गुड्डू, तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? तू क्यों इतना साइड ले रही बहू का? अरे मम्मी, आप कहाँ इस बिमला की बातों में आ रही हैं? मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने भाभी का जीना हराम करके रखा है। देख लिया ना बहू, तेरी संगति का असर। कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। तेरे इस घर में कदम पड़ते ही घर में दरारें पड़ने लग गई। तेरे जैसा लड़कियां तो बस घर को तोड़ना ही जानती। मम्मी जी, पर मैं तो इस घर को दिल से अपना मानती हूँ। सास के ताने से परेशान हो गई लाडली, अभी तो पति देव और ननद के ताने झेलना बाकी है। वो कैसे झेलेगी? मम्मी, बिचौलिए का फोन आया था। लड़के वालों ने बिचौलिए का फोन आया था, लड़के वालों ने हाँ कर दी। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। लड़की को एक जोड़े कपड़े में भेज देना। बोले लड़की को एक जोड़े कपड़े में भेज देना। आज के ज़माने में दहेज कौन नहीं लेता? लड़के में कोई दहेज कौन नहीं लेता? कहीं लड़के में कोई बकवास कर रही है? और नहीं तो क्या? आज के ज़माने में सब्जी वाला नहीं तो क्या? आज के ज़माने में सब्जी फ्री में शादी क्यों करेगा? तुझसे फ्री में शादी क्यों करेगा? और सुनिए, यही नहीं, अभी और पिछले सुनिए। साल मनोज की बेटी की शादी में लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा। 6 महीने लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा। लड़के की दुकान में 20 लाख का कर्जा। लड़के की दुकान में 20 लाख का कर्जा हर महीने है मांगते हैं। मनोज जी ने हर महीने है मांगते हैं। अब उनकी दहेज की ईएमआई दिया नहीं, अब उनकी दहेज की ईएमआई चालू है। ये तो मेरे दिमाग में आया ही। ये तो सही माल में आया ही ना। ये तो जरूर लड़का में कोई ना कोई खोट होगा। जरूर लड़का में कोई ना कोई खोट होगा। वरना दहेज को क्यों मना करते? वरना दहेज को क्यों मना करते? ये तो अच्छी बात है ना मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका दामाद और उनके घर वाले इतने अच्छे, आपका दामाद और उनके घर वाले इतने अच्छे और प्रोग्रेसिव लोग हैं। ये सब ढोंगी हो सकता है। मम्मी, आप लोग कैसी अजीब बातें कर रहे हो? आप लोग कैसी अजीब बातें कर रहे हो? इंसान हो इसीलिए मना कर रहे हैं। सच में अच्छे इंसान हो इसीलिए मना कर रहे हैं। अरे दुनिया में ना बिना मतलब का कोई कुछ नहीं करता। दुनिया में ना बिना मतलब का दहेज के रिश्ते भेज रहे हैं, और वो तो बिना दहेज के रिश्ते भेज रहे हैं। लड़के में कोई बुरी लत तो नहीं? कहीं लड़के में कोई बुरी लत तो नहीं हो? उनके घर वाले अपनी कमला छुपा
छुपाने के लिए, उनके घर वाले अपनी कमियां छुपाने के लिए क्या बात कर रही हैं आप मम्मी? लड़का एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लड़का एमएनसी में सॉफ्टवेयर कमाता है, दिखने में भी अच्छा है, महीना कमाता है, दिखने में भी अच्छा है। जब सब ठीक है, यही तो दिक्कत है दहेज क्यों नहीं ले रहा? कई लड़का दिखने में हीरो और अंदर से जीरो, कई लड़का दिखने में हीरो और अंदर से, कहीं लड़का दिमाग से पैदा तो नहीं, कहीं लड़का दिमाग से पैदा तो नहीं कर रहा हो, शादी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कर रहा हो। वाला फिलॉसफी बंद कर, अपना टीवी सीरियल वाला फिलॉसफी बंद कर, ज्यादा ही दिमाग चल रहा है तेरा। जिंदगी भर काम कराएंगे तुझसे, जिंदगी भर काम कराएंगे तुझसे। चार गाड़ियां हैं, खुद का घर है, हमारी दहेज की क्या जरूरत? उन्हें हमारी दहेज की क्या? अमीर लोग ही तो सबसे बड़े लालची होते हैं, अमीर लोग ही तो सबसे बड़े लालची होते हैं। करोड़ों का दहेज जाता है इनकी शादियों में, करोड़ों का दहेज जाता है इनकी शादियों में। जितना बड़ा अमीर उतना बड़ा दहेज। फिर क्यों नहीं ले रहा? तलाकशुदा तो नहीं, तलाकशुदा तो नहीं। आप दोनों इस अच्छे खासे रिश्ते का पोस्टमार्टम कर दोगे, अच्छे खासे रिश्ते का पोस्टमार्टम कर दोगे। लड़की सिंपल है, उन्हें सुलझी हुई लड़की चाहिए थी, पर तू तो पूरी से क्यों कर रहा शादी फ्री में? फिर तेरे से क्यों पहले आप शादी फ्री में? अगर इतना अच्छा पहले आप लोग निकल गया, अगर मोहल्ले वाले कहेंगे हाथ से निकल गया, कुछ कम मोहल्ले वाले कहेंगे इसीलिए रिश्ता बनते कुछ कम बिगड़ गया, इसीलिए रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया। मैंने तो सोचा ही नहीं, अब क्या होगा? मैंने तो सोचा ही नहीं, नहीं होगा। अब क्या होगा? बैठकर ढूंढो कोई और नहीं होगा जो आपसे बैठकर ढूंढो कोई और फॉर्च्यूनर मांगे, जो आपसे 20 तोला सोना और एक फॉर्च्यूनर मांगे। आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि लड़के में कोई खोट नहीं, सेटिस्फेक्शन मिले कि लड़के में कोई खोट नहीं। और मारिए दीदी, और मारिए, बहुत उड़ने लगी है। तू ही बन जा इसकी माँ, तू ही मार ले। ठीक है। ये गुड्डू शर्मा कौन है? तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, लो लेटर असाइन कर दो। अरे मेरी अफसर बिटिया ले मुंह मीठा कर। क्या बिजली का बिल नहीं भरा? लाइन काटिए उसकी। गुड्डू बेटा, गुड्डू बेटा। मुझे पता था गुड्डू बेटा तू कुछ ना कुछ जरूर करेगी। गुड्डू शर्मा, क्या रायता फैला रखा है तुमने फाइल में? अकल बेच खाई कि घास चरने गई है? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अबे साले। दीदी। कॉन्ट्रैक्ट की जगह कैटरैक्ट लिख रखा है, प्रमोशन की जगह लूज मोशन लिखा है तुमने। कुछ आता भी है तुझे कि नकल करके नौकरी ले ली? और ये क्या यस मैडम लगा रखा है? कल सुबह तक मेरे टेबल पे सही फाइल चाहिए, वरना तेरा सस्पेंशन लेटर पक्का है, समझी? मेरे बिना तो ये लोग से कोई काम ही नहीं होता है। पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर। पता नहीं कैसे चलेगी मेरे बिना ये सरकार। और नहीं तो क्या, अपनी गुड्डू मैडम की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। चल तू ज्यादा चापलूसी मत कर, तेरा कोई सैलरी बढ़ने वाला नहीं है। अरे ये सब छोड़िए ना चाचा, आप बताइए कैसे आना हुआ? मुझे पहले से ही पता था गुड्डू बहुत टैलेंटेड है, लड़की में कुछ तो खास है। झूठ बोल रहा है। थोड़ा पड़ोसियों का भी ध्यान दे दिया करो। गांव बसा नहीं, मांगने वाले पहले ही आ गए। अबे साले। इसे छोड़िए ना, आप बोलिए। देख ना गुड्डू बेटा, मेरा 6 महीने से बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा है, कुछ ले दे के हो सकता है तो कर दे। अच्छा, तो ये खुशी के नहीं रिश्वत के लड्डू है। ऑन ड्यूटी एक सरकारी अफसर को रिश्वत देने की कोशिश, हिरासत में लीजिए इसको। आजा तू ही बन जा सरकारी अफसर, मैं ही कर लेती हूँ तेरी जगह झाड़ू पोछा। अच्छा। अरे बाप रे, शाबाश। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने पुराने पड़ोसी को ऐसे बोलने की? अब देख तू। मेरे पड़ोसी हैं, मैं बोलूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिरासत में लीजिए इनको। ये चाचा, चाचा रुको। हट। कौन है बे तू? हट।